नमस्कार मित्रों, राजस्थान में आभूषण या फिर महिला और पुरुषों के प्रमुख आभूषण, टॉपिक का नाम है। आपके सामने स्पष्ट रूप से नजर आया आपको, टॉपिक का नाम है आभूषण। इसके परिचय हम शुरू करते समय सबसे पहले पढ़ेंगे, आभूषण और पहनावा महिलाओं के सुख समृद्धि के मापदंड तो है ही, साथ में महिलाओं के सुहाग के प्रतीक भी जाने जाते हैं। एक कहावत के अनुसार 16 श्रृंगार और आभूषण से सजी जो राजस्थानी ग्रामीण गोरिया यहाँ पर महिलाओं से संबंधित है, के समक्ष इंद्रलोक की परियां भी फीकी पड़ जाती है। देखिए, आभूषण को ज्यादातर धारण कौन करती है? महिलाएं धारण करती है। पुरुष कम धारण करते हैं और बच्चे और कम धारण करते हैं। तो आभूषणों का जो महत्वता बताई गई वो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी ज्यादा बताई गई है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, संपूर्ण आभूषणों से सुशोभित राजस्थानी नारी। मैं आपको एक पिक बताना चाहता हूँ। ये देखिए, आपके सामने एक पिक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ मैं। देखिए, एक महिला है जो वाकई में आपको देखने से लग रहा होगा कि ये इंद्रलोक से भी एक अच्छी महिला नजर आ रही है। इंद्रलोक में जो परियां हैं उनसे भी काफी बेहतर एक राजस्थानी महिला का दृश्य है। और इसमें अलग अलग इस महिला ने जितने भी आभूषण धारण करे के, उन आभूषणों का प्रत्येक का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इन आभूषणों के हम एक एक रूप से विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्त्रियों के आभूषण। हम आभूषणों को दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्त्रियों के आभूषण और दूसरा पढ़ेंगे हम पुरुषों के आभूषण। आभूषण के टॉपिक में मैं आप लोगों को एक कुछ ट्रिकों के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक में जो आभूषण से संबंधित कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे शीश फूल। प्रश्न आएगा, शीश फूल जो आभूषण है उसको शरीर के किस अंग में पहना जाता है या किस अंग पर उसे धारण किया जाता है। या फिर अगर प्रश्न पूछने का जो दूसरा तरीका होगा वो पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर या मस्तक में धारण किया जाता है या सिर या मस्तक में से संबंधित है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आभूषण से प्रश्न पूछने के कितने टाइप हो गए? दो टाइप हो गए। नंबर एक, आभूषण दिया हुआ होगा और उससे संबंधित पूछाएगा किस अंग में पहना जाता है। और नंबर दो, अंग दिया होगा, इस अंग में कौन सा आभूषण पहना जाता है। और चार ऑप्शन दिए होंगे। क्लियर है? आरएस मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जितनी भी सीधी परीक्षाएं होती है, आरएस प्री, मैं आरएस में सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ। आरएस प्री हो गया, उसके बाद में शिक्षक भर्ती हो गई, पटवार परीक्षा हो गई, कांस्टेबल परीक्षा हो गई, अन्य कोई से भी जो एग्जाम जो राजस्थान में प्रचलित है, जिनकी भर्ती सीधी होती है, एक एग्जाम के माध्यम से होती है या बहुविकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से उनका चयन किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में कला संस्कृति का जो आभूषण टॉपिक है उनमें से मात्र दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि यह आभूषण का संबंध किस अंग से है या इस अंग में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हम ये बात करेंगे कौन से अंग के कितने आभूषण होते हैं और उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं सिर और मस्तक के आभूषण के बारे में। मतलब ऐसा आभूषण जो सिर यहाँ पर या फिर मस्तक पे पहना जाता है। सिर या मस्तक एक ही चीज होती है और सिर और मस्तक पे ज्यादा आभूषण जो पहनते हैं वो महिलाएं पहनती है, इसलिए स्त्रियों के आभूषण में सिर और मस्तक के आभूषण काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। देखिए, ट्रिक बनी हुई यहाँ पर, शीशे में शक्ल देखी है, टेडी बियर मांग रही है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है यहाँ पर? शीशे में शक्ल देखी है, टेडी बियर मांग रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शीशा है, सिर, इसको हम दो चीज पढ़ेंगे। शीश मतलब हमारा सिर की बात कर रही है। ठीक है ना? तो इससे एक चीज पता पड़ रही है कि ये ट्रिक किसकी है? शीशे से मतलब हमारे सर से है ये वाली ट्रिक। ठीक है ना? इसको ये ध्यान रखने के लिए ये ट्रिक किस अंग से रिलेटेड है, तो शीश मतलब हमारे सिर से रिलेटेड है। तो ट्रिक का नाम है शीशे में शक्ल देखिए, टेडी बियर मांग रही है। तो शीशे का मतलब हो गया शीश फूल, मतलब सर पे लगने वाला फूल है ना। दूसरा नंबर दो, मेमंद, में से क्या हो गया? मेमंद। शकल मतलब हो गया सांकली। देखी है मतलब टीकी, जो टीकी लगाई जाती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। टेडी मतलब टेडी भाल को। ठीक है, बियर मतलब बोरलो, मांग मतलब सिर मांग, और रही है मतलब
रखड़ी। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये जो आभूषण है, इन 8 आभूषण को कहाँ पर धारण किया जाता है? महिलाओं के द्वारा सिर में धारण किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिर और मस्तक के आभूषण की क्या ट्रिक है? शीशे में शक्ल देखिए, टेडी बियर मांग रही है। तो शीशे का मतलब क्या हो गया? शीश फूल। में से क्या हो गया? मेमन। शकल मतलब हो गया साकली। देखी है का मतलब क्या हो गया? टीकी है। टेडी का मतलब क्या हो गया? टीडी भलको। बियर का मतलब हो गया बोरलो। मांग मतलब हो गया सिर मांग। और रही है का मतलब हो गया रखड़ी है। क्लियर है? आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको एक एक डायग्राम में सारे, जैसे आपको मेमन, टीडी भलको, सांकली, रखड़ी या बोरलो, शीश फूल, टीका या मांग आपको यहाँ पर अच्छे से नजर आ रहा है। जो मैंने वहाँ पर ऊपर जो आपको बताई है वो सारे आभूषण आज इसके अंदर नजर आ रहे हैं। देखिए ये टॉपिक मैं आपको फिर बताता हूँ, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। इस टॉपिक में सीधा आपको एक ही चीज़ ध्यान रखिए, कौन से आभूषण का संबंध कौन से अंग से है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कई वीडियो में मैं देखता हूँ उसमें क्या होता है, एक एक आभूषण को विस्तृत रूप से बताया होता है, डायग्राम के माध्यम से बताया जाता है। तो देखिए वो समय खराब करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है आभूषणों में, हमें पीएचडी नहीं करनी कि हमें एक एक आभूषण के बारे में डिटेल में जानना है। यहाँ पे एक ही ऐसा परीक्षा में कितना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन को हमें आंसर करना, फाइंड आउट करना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कलाई या हाथ के आभूषण, मतलब ऐसे आभूषण जिनको कलाई में या प्रॉपर हाथ में पहने जाए, मतलब अंगुली से लेकर यहाँ तक कोहनी तक जो आभूषण होते हैं उन मतलब अंगुली से लेकर कोहनी तक जो आभूषण पहने जाते हैं उन्हें कलाई या हाथ के आभूषण के नाम से जानते हैं। तो क्या ट्रिक है इसकी? देखिए गोरी कलाई में चूड़ा चूड़ी पहने, मतलब गोरी कलाई में चूड़ा चूड़ी पहने, काकी जरा पूछ बनडी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछो बनडी के हाथ क्यों फूले, और अंगुली में छल्ला अंगूठी मुंदड़ी पहनने। मतलब क्या है कि एक मैंने इसको एक कहानी के माध्यम से थोड़ा इसको ट्रिक बताने का प्रयास किया। गोरी वो हाथ में, वो गोरी वो कलाई में क्या पहनती है? चूड़ा चूड़ी पहनती है। और वो काकी को कह रही है काकी जरा पूछ बनडी है उसके हाथ क्यों फूले, बनडी मतलब औरत, ठीक है, बनडी के हाथ क्यों फूल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने अंगुली में छल्ला अंगूठी और मुंदड़ी पहन रखी है। ठीक है, थोड़ी लंबी ट्रिक है लेकिन आपको पहनना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने कलाई को जो क्रॉस किया है, डब्बे में बंद किया, इसका मतलब ये कलाई के आभूषण है। और यहाँ पर मैंने हाथ को डब्बे में बंद किया, मतलब ये हाथ से संबंधित ट्रिक है। और यहाँ पर मैंने अंगुली से संबंधित किया, इसको डब्बे में बंद किया, तो मतलब ये क्या अंगुली से संबंधित ट्रिक हुई है। तो कलाई में तो इसकी मैंने देखिए आपको यहाँ अंडरलाइन, जैसे गो के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ठीक है, यहाँ देखिए मैंने गो के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। तो इस गो का मतलब क्या हो गया? गोखरू, यानी कि गोखरू कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। फिर मैंने लिखा हुआ चूड़े और चूड़ी, तो चूड़े से क्या हो गया? चूड़ हो गया। तो चूड़ कहाँ पहना जाता है? वो भी कलाई में पहना जाता है। चूड़ियाँ कहाँ पहनी जाती है? वो भी कलाई में पहनी जाती है, ठीक है। फिर मैंने दिया है हाथ, मतलब अंगुली से लेकर कोहनी तक, ठीक है। काकी, काकी का मतलब होता है कंकणी, कंकणी कहाँ पहनी जाती है? हाथ में पहनी जाती है। जरा का मतलब क्या दे रखा? जरा का मतलब गजरा, ठीक है, जरा का मतलब क्या? गजरा। गजरा अब आप बोलोगे कि सर बालों में लगाया जाता है, तो गजरे को बालों में लगा, लेकिन हाथों में भी गजरे की माला बनाकर पहनी जाती है। महिलाएं जो जिनकी शादी होती है वो महिलाएं अधिकतर पहनती है। पूंछ मतलब होता है पूंजिया, ठीक है। और बनडी का मतलब होता है बंगड़ी, बनडी का मतलब क्या होता है? बंगड़ी, बंगड़ी को कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है, ठीक है। और फूले का मतलब यहाँ पर क्या है? हथफूल, हाथ में जो फूल पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? हथफूल कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको बताने के लिए। तो क्या है? कलाई या हाथ के आभूषण के, तो कलाई में क्या क्या है? गोरी कलाई में क्या पहनती है? चूड़ा चूड़ी पहनती है। तो गो से क्या हो गया? गोखरू हो गया। चूड़े का मतलब हो गया चूड़, चूड़िया का मतलब हो गया चूड़िया। और नेक्स्ट बात करते हैं हाथ से संबंधित। काकी जरा पूछ बनडी के हाथ क्यों फूले, तो काकी का मतलब हो गया कंकणी, जरा का मतलब हो गया गजरा, पूछ का हो गया पूंचिया, बनडी का हो गया बंगड़ी, और फूले से हो गया हथफूल हो गया। नेक्स्ट बात आता है अंगुली में
छल्ला अंगूठी मुंदड़ी पहने। तो छल्ला अंगूठी मुंदड़ी अपने आप में क्या है, ये खुद एक अंगुली में पहने जाने वाले एक आभूषण है। तो छल्ला कहाँ पहना जाता है, छल्ला कहते हैं ऐसी अंगूठी को जिसके ऊपर कोई नगीना नहीं होता, उसे कहते हैं। सीधी सीधी गोल अंगूठी होती है उसे कहते हैं छल्ला, गोल प्रकार का है ना। जैसे चाबी का छल्ला होता है, चाबी के छल्ले की एक रिंग होती है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, छल्ला कहते हैं, ठीक है। अंगूठी कैसी होती है, अंगूठी जिसके ऊपर एक नगीना लगा होता है, ठीक है। और मुंदड़ी किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी एक नगीना लगा होता है, लेकिन नगीना क्या होता है यहाँ पर काफी ज्यादा चमकदार होता है, बहुत चमकदार होता है, उसे क्या कहते हैं, मुंदड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों में ये अंतर होता है, दिखती तीनों एक जैसे, अंगूठी और मुंदड़ी दोनों एक जैसी नजर आएगी, लेकिन छल्ला क्या होगा, इसके ऊपर कोई नगीना फिट नहीं किया हुआ होता है। जबकि आपको बताया तो अंगूठी में भी कोई नगीना फिट नहीं किया होगा, अंगूठी क्या होगी, थोड़ी डिजाइनदार होगी, जिसका एक पार्ट क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं अंगूठी कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अंगूठी कुछ इस प्रकार से होगी, अंगूठी ऐसी होती है। जबकि मुंदड़ी क्या होगी, मुंदड़ी में रत्न फिट किया हुआ होगा और नीचे से ऐसी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रत्न चमकेगा, जिसमें रत्न लगा होता है उसे क्या कहते हैं, मुंदड़ी के नाम से जानते हैं। जिसमें रत्न नहीं लगा होता उसे क्या कहते हैं, अंगूठी कहते हैं। और छल्ला क्या होगा, जो बिल्कुल गोल होता है, जिसमें कुछ भी न तो रत्न होता है, न उसमें कोई डिजाइन की होती है, सीधा गोल छल्ला होता है, ये अंतर होता है। ये कहाँ पहना जाता है, अंगुली में पहना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कान के आभूषण के बारे में बात करते हैं। किसके, कान के आभूषण कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए महिला का डायग्राम बताइए, यहाँ पे कान के सारे आभूषण लिखे हुए, इसको हम जरा जूम करके देखेंगे तो हमें अच्छे से नजर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए कान के आभूषण। काना, काना का मतलब होता है कान से, ठीक है। यहाँ ट्रिक का मतलब है, काना का मतलब कान। काना घटिया पीपल पर लटका, मतलब काना घटिया मतलब ये दो व्यक्ति है, काना घटिया पीपल पर क्या है, लटक चुके हैं। ससुरी लकड़ी टूटी, और क्या होता है, अचानक से लकड़ी टूट जाती है और झूले में अटका। लकड़ी टूटी तो कहाँ आके अटक गया, झूले में आके अटक गया। तो ट्रिक क्या हुई, काना घटिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और कहाँ आके अटका, झूले में अटका, ठीक है। इसमें एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए काना का मतलब क्या हो गया, कान हो गया। गटिया का मतलब क्या हो गया, अंगूठिया। तो अंगूठी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। पीपल, पीपल कहाँ पहना जाता है, पीपल पन्ना, पीपल का मतलब क्या होता है, पीपल पन्ना, ये कहाँ, ये भी कान में पहना जाता है। लटका मतलब लटकन, लटकन मतलब देखिए लटकन दो जगह होती है, नाक में भी लटकन होती है और नाक में भी कुछ लोग महिला जो नथ पहनती है, तो नथ क्या होती है, थोड़ी लटकी हुई होती है, उसको भी लटकन कहते हैं। और कान में जो पहनते हैं, जैसे यहाँ पर कान में एक प्रकार का आभूषण पहना जाता है, ठीक है, जिसमें मतलब मैं आपको बताऊं, टोकरी जैसा इस प्रकार से कुछ बना होता है, टोकरी जैसा ऐसा होता है, टोकरी जैसा। मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं टोकरी जैसा ऐसा कुछ बना होता है, ऊपर से इसके ऊपर ऐसे डिजाइनिंग होती है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे लटक रही है, झूल रही है, तो इसको क्या कहते हैं, लटकन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ससुरी लकड़ी टूटी। ससुरी, ससुरी का मतलब हो गया सुरलिया, ठीक है, ससुरी का मतलब क्या है, सुरलिया। लकड़ी मतलब छेल खड़ी, टूटी मतलब टोटी, टोटी भी कान में पहनी जाती है, छेल खड़ी भी कान में पहनी जाती है, ससुरी मतलब सुरलिया भी कान में पहना जाता है, लटकन कान में पहना जाता है, अंगूठिया कान में पहना, और पीपल पन्ना कान में पहना जाता है। और क्या हुआ, झूले में अटका। झूला मतलब झूला, मतलब यहाँ पर जो लटकन जो पहनी हुई है वो झूल रही है, तो उसको झूले के नाम से भी जानते हैं। और मेक से हो गया मुर्किया। मुख्य रूप से मुर्किया पुरुष पहनते हैं, जो छोटी छोटी होती है, मतलब ऐसी कान की ऐसे डिजाइनदार आभूषण जो दिखने में बड़े छोटे हों, उस पर एक नगीना फिट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मुर्किया कहते हैं। महिलाएं तो पहनती पहनती, साथ में से पुरुष भी पहनते हैं। और अ से क्या हो गया, अटकन हो गया। अटकन मतलब यहाँ पे इसको अटका दिया है और वहां पे लटका हुआ है, ठीक है, तो क्या हो गया, अटकन हो गया। तो कान के आभूषण कौन कौन से, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। काना घटिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। तो घटिया का मतलब अंगूठिया, पीपल मतलब पीपल पन्ना, लटका मतलब लटकन, ससुरी मतलब सुरलिया, लकड़ी मतलब छेल खड़ी, टूटी मतलब टोटी, झूला मतलब झूला, में मतलब मुर्किया और अटकन मतलब
अटका मतलब अटकन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नाक के आभूषण। ठीक है, नाक के आभूषण मतलब वे आभूषण जो नाक में पहने जाते हो, यहाँ पे नाक के यहाँ पे छेद किया जाता है और वहां पहने जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? नाथू चुपचाप बस पर लटक। क्या है? नाथू चुपचाप बस पर लटक, वरना क्या कर दिया जाएगा? नाक काट लूंगा। ठीक है, तो नाक से क्या हो गया? ये इससे ये पता चलता है कि किसकी है? नाक की ट्रिक है। ठीक है, तो वापस पढ़ते हैं ट्रिक को। क्या ट्रिक क्या है? नाथू चुपचाप बस पर लटक, वरना क्या कर लेंगे? नाक काट लूंगा। तो नाथू से क्या हो गया? नथ, जो नथ पहनी जाती है वो क्या हो जाती है? नाथ होती है, नथ होती है। ठीक है, चुप मतलब होती है चौप चुनी। ठीक है, चुप का मतलब क्या होता है? चौप चुनी। देखिए यहाँ पे मैंने चुपचाप लिखा, इस चुप से आप समझ सकते हो चौप हो गया, और चाप का मतलब क्या हो गया? चुनी। चौप या चुनी दो अलग अलग आभूषण जो दोनों कहाँ पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। बस मतलब कहाँ पहना? बस का मतलब बंसेरी। बंसेरी भी नाक में पहना जाता है। लटकन, मैंने आपको ऊपर बताया, लटकन नाक में भी लटकन पहना जाता है और कान में भी लटकन पहना जाता है। ठीक है, वरना का क्या हो गया? वारी। वारी कहाँ पहना जाता है? नाक में। काट, काट मतलब कांटा। कांटा मतलब जो लौंग होता है, लूंग होता है, उसको सामान्य भाषा में कांटे के नाम से भी जानते हैं। और लूंगा होता है, लूंगा का यहाँ पे क्या मतलब? लूंग है ना, तो लूंग। ये सभी कहाँ पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। वापस रिवाइज कर देता हूं मैं एक बार फिर से आपको। नाथू चुपचाप बस पर लटक, वरना क्या कर दिया जाएगा? नाक काट लिया जाएगा। तो नाथू मतलब क्या? नथ। चुपचाप मतलब चौप चुनी। बस मतलब बंसेरी। लटक मतलब लटकन। वरना यानी वारी। काट मतलब कांटा। और लूंगा मतलब लूंग। तो ये सभी नाक के आभूषण हैं जो हमने पढ़े, और डायग्राम में आपको सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कमर के आभूषण। ठीक है, ऐसे आभूषण जो कहाँ पहने जाते हो? कमर में पहने जाते हो। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? जीजू ने कमरा, कमरा मतलब कमर है ना, यहाँ कमरे से क्या मतलब है? कमर। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकती का सेट मिला। क्या ट्रिक है इसकी? जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकती का क्या मिला है? सेट मिला है। तो यहाँ पर जीजू का मतलब क्या है? जंजीर। मतलब कमर में जो कमर में ऐसा आभूषण आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं चांदी से बने कंदोरा पहनती है कमर में, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? जंजीर के नाम से भी जानते हैं। तो जंजीर कैसे हो गया? कंदोरा। ठीक है, तगड़ा मतलब तगड़ी, धन मतलब करधनी, कणकती मतलब कणकती, सेट मतलब सटका। तो ये सभी कहाँ पहने जाते हैं? महिला के द्वारा कमर में पहने जाते हैं। वापस रिपीट कर लेते हैं इसको। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकती का सेट मिला। ठीक है, तो जीजू से क्या हो गया? जंजीर। के से क्या हो गया? कंदोरा। तगड़ा मतलब तगड़ी, धन मतलब करधनी, कणकती मतलब कणकती, सेट यानी सटका। तो ये सारे कहाँ पहने जाते हैं? महिला के द्वारा कमर में पहना जाता है, इसलिए इनको कमर के आभूषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बाजू के आभूषण। देखिए, बाजू के आभूषण की बात कर रहा हूं मैं, तो बाजू कहाँ होता है? हमने पढ़ा था हाथ और कलाई के आभूषण। तो हाथ से लेकर जो कोहनी तक जो आभूषण होते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाते हैं? हाथ के आभूषण कहलाते हैं। जबकि कोहनी से लेकर कंधे तक यहाँ पे जो आभूषण पहने जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? बाजू के आभूषण के नाम से जानते हैं। मतलब भुजा, भुजा पर भुजा ये पार्ट होता है ना। हाथ के दो सेक्शन होते हैं, एक होता है कंधे से लेकर जो कोहनी तक होता है, इसे कहते हैं बाजू, और कोहनी से लेकर अंगुली तक होता है, इसे कहते हैं हाथ कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करें बाजू के आभूषण। जैसे इस महिला के देखिए आप यहाँ पे कंधे से लेकर कोहनी तक जो आभूषण पहने हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? बाजू के आभूषण कहलाते हैं। तो क्या है इसकी ट्रिक? क्या है? अनु बाजू तक हार पहन बैठी है। अनु, अनु मतलब एक लड़की का नाम है अनु। बाजू तक क्या करके? हार पहनकर बैठी है, क्योंकि औरतें कैसी है? औरतें टेढ़ी है। ठीक है, तो अनु बाजू तक हार पहन बैठी क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। तो अणु का क्या मतलब हो गया? अणथ। बाजू का मतलब हो गया भुजबंद। तक मतलब तकिया। ये तकिया सोने का तकिया नहीं है, तकिया यहाँ पे एक पहनने का एक आभूषण होता है। हार पहन मतलब हार पान। बेटी मतलब बट्टा। औरतें मतलब आरत। और टेढ़ी मतलब टड्डा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 जो मुख्य रूप से कहाँ के आभूषण है? बाजू में पहनने वाले आभूषण है। ठीक है,
वापस बताते और रिपीट कर लेते इसको। क्या ट्रिक है? अनु बाजू तक हार पहन बैठी क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। ठीक है, तो अनु का मतलब हो गया अनत, बाजू मतलब हो गया भुजबंद, तक मतलब हो गया तकिया, हार पहन हो गया हारपान, बेटी मतलब बट्टा, औरतें मतलब आरत, टेढ़ी मतलब टड्डा। तो इसको क्या कहेंगे? बाजू के आभूषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गले के आभूषण। ठीक है, मतलब गले में पहने जाने वाले आभूषण। गला कहाँ से कहाँ तक होता है? हमारी ठोड़ी से लेकर कंधे के इस वाले पार्ट तक, ये क्या कहलाता है? गला कहलाता है। ठीक है, गले के आभूषण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे आभूषण है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसकी ट्रिक है, तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना। गली का मतलब यहाँ पर गले से, आपको ये पता लगाने की ये ट्रिक किसकी है? गले से। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। मतलब तुम 5 जने बाजार की गलियों से होकर जाना। ठीक है, और वहां जाने के बाद क्या करना है आपको? चुपके से सारा माल तुला करके आना है। बिना तुला करके नहीं आना है, सारा माल तौल करके आना है, तुला करके आना है। हंस करके चांद का पोता बोला। कौन बोला? मतलब एक चांद है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है चांद। इसको ट्रिक को समझिए। चांद का उसका पोता बोलता है, तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना। ठीक है, और चुपके से सारा माल तुला आना। ठीक है, तो बात करते तुम का मतलब क्या है? तिमनिया। पांचों मतलब पंचलड़ी। बाजार मतलब बंजटी। ठीक है, की मतलब कंठी। गलियों मतलब क्या हो गया? गला हो गया। होकर मतलब क्या हो गया? हालरो। और जाना मतलब क्या हो गया? जंजीर। ठीक है, तो पहली लाइन की यहां से यहां तक जो ट्रिक है उसका क्या मतलब हो गया, मैं आपको फिर से बता देता हूं। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुलाना। तो हम बात करते हैं, तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना। तुम का मतलब क्या हो गया? तिमनिया। पांचों का मतलब पंचलड़ी। बाजार मतलब बंजटी। की मतलब कंठी। होलरो मतलब होकर मतलब हालरो। और जाना का मतलब क्या हो गया? जंजीर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, और सारा माल तुला आना। क्या बात करता हूं? सारा माल तुला आना। तो और चुपके से सारा माल तुलाना। तो चुपके का मतलब क्या हो गया? चंपकली। सारा का मतलब क्या हो गया? सरी। माल मतलब 3 है, मांदलिया, मोहनमाला और मटरमाला। माल मतलब माला। माल से क्या समझेंगे? मतलब माला, जो कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। और मांदलिया क्या कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तो माल से 3 मतलब निकलते हैं, मांदलिया, मोहनमाला और मटरमाला। तुला का मतलब क्या हो गया? तुलसी माला। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? चुपके से सारा माल। तो चुपके से क्या हो गया? चंपकली हो गया। सारा से क्या हो गया? सरी। माल से 3 मतलब निकलते हैं, मांदलिया, मोहनमाला और मटरमाला। और तुला से क्या हो गया? तुला का मतलब है तुलसी माला। अब बात आती है तीसरी लाइन, हंस कर चांद का पोता बोला। तो हंस मतलब क्या हो गया? हंसली, हार या हंसहार। इसको 3, ये भी 3 है। हंस का मतलब 3 है। हंसली अलग है, हार अलग है और हंसहार अलग है। फिर चांद मतलब चंद्रहार, पोता मतलब पोत और बोला मतलब बलवेड़ा। ठीक है, एक बार वापस रिवीजन कर लेते इसका। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना। तो तुम का मतलब क्या हो गया? तिमनिया। पांचों मतलब पंचलड़ी। बाजार मतलब बंजटी। बाजार की मतलब कंठी। होलरो होकर मतलब हालरो। जाना मतलब जंजीर। चुपके से सारा माल तुला आना। तो चुपका मतलब चंपकली। सारा मतलब सरी। माल मतलब मांदलिया, मोहनमाला और मटरमाला। तुला मतलब तुलसी माला। हंस कर चांद का पोता बोला। तो हंस मतलब हंसली, हार, हंसहार। चांद मतलब चंद्रहार, पोता मतलब पोत और बोला मतलब बलवेड़ा। तो ये कुछ ट्रिकें हैं जो देखो इस टॉपिक को बिना ट्रिक के माध्यम से मेरे नज़रिए में नहीं पढ़ा जा सकता है। उसका कारण ये, इतने सारे नाम आते हैं ना कि हम बिना ट्रिक के इनको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, स्मार्ट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से भी टॉपिक को कंप्लीट किया जा सकता है, जो बहुत ही फैक्चुअल होता है। वैसे आभूषण टॉपिक अभी कोई पढ़ाने का टॉपिक नहीं होता। इसमें कोचिंग सेंटरों पे या अन्य किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या किया जाता है, सीधा सीधा बताता है ये या ऐसे पढ़ा, ये वाला आभूषण यहाँ पहना जाता है, ये आभूषण ये, इसके नाम की लिस्ट लिख लो। आप अगर किताब में भी देखोगे तो किताब में भी कोई ट्रिक नहीं लिखी होती है।
लेकिन इसके लिए ट्रिक बनानी पड़ती है या कहीं से कहीं ट्रिक होती है और उसको लगता है कि इसको कॉपी पेस्ट करके अगर बताया जा सकता है तो उसमें बुरा नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर परीक्षा में। यह आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है या शरीर के इस अंग में कौन सा आभूषण पहना जाएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते। तो इसके लिए 1 नंबर हमारे से मिस ना हो और हम उसे अच्छा करके जाए तो हमें 5-7 ट्रिक पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने ट्रिक ऐसी बनाई कि आपको अचानक से याद आ जाएगा कि गला, तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसमें गले का वर्णन है, तो मैंने बताया गलिया यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कान की क्या थी, काना घटिया पीपल पर लटका। ठीक है, ससुरी लकड़ी टूटी झूले में अटका। तो सीधी सीधी काना घटिया, कान आते ही काना घटिया नाम याद आ गया। ठीक है, शीशा था तो शीशे में शक्ल देखिए टेडी बियर मांग रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ट्रिकों को याद करते, मेमोराइज करते हुए, बार बार दोहराते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। कई बार मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में एक लाइन लिखी होती है, सर इसको याद करने की कोई ट्रिक बताओ। देखो, तो याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती। याद तब होगा जब आप हर शब्दों को अपनी जीबान पर बार बार दोहराओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी। अब दीपक तो बहुत सारे मार्केट में, एक दीपक नहीं आपको हजारों दीपक मिल जाएंगे। हर तीसरे बंदे का नाम तो दीपक होता है, इतना कॉमन नाम है। तो कैसे याद रखो ये दीपक कौन है? तो हम हमारे मोबाइल में क्या करते हैं, दीपक को एक पर्सन, हर दीपक को एक पर्टिकुलर उसके पहचान के साथ में जोड़ते। जैसे दीपक त्रिपाठी, कोई लिखेगा DT लिख लेगा, तो कोई क्या लिखेगा दीपक T करके छोड़ देगा, तो कोई लिखेगा दीपक उदयपुर से तो उदयपुर लिख देगा। तो इस प्रकार से उसको शॉर्टकट, फिर क्या करते हैं हम उसे मेमोराइज करते हैं। अच्छा, मेरे मोबाइल में 10 दीपक है, किस दीपक का फोन है, मैं एक बार में पहचान जाऊंगा किस दीपक का फोन है। तो क्यों? क्योंकि मैंने उसको उसकी एक पहचान के साथ में जोड़ा है। ठीक है, तो हर चीजों को क्या करते हैं, बार बार मेमोराइज करना, उसको उसकी पहचान के साथ में जोड़ना, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए, ये इसमें बता रखा है गले के सारे, बता, एक महिला का डायग्राम बता रखा है, इसमें सारे बता रखे गले में कौन कौन से पहने जाते हैं आभूषण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पैर के आभूषण। महिलाएं पता नहीं कितने सारे आभूषण पहनती है। देखिए, पैर के आभूषण, इसकी ट्रिक क्या है, मतलब आपको पैर के आभूषण तो आपको नजर आएगा कि इसमें मैंने आपको पैर दर्शाया हुआ है। हरे नीम से कड़ा आंवला छोड़ा। ठीक है, हरे नीम से क्या किया, कड़ा आंवला छोड़ा, कि मैंने हरे नीम से कड़े आंवले को छोड़ दिया। ठीक है, पेड़ से 4 फूल को तोड़ा। क्या किया, पेड़ से 4 फूल को तोड़ दिया। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, नंबर 1, हरे नीम से कड़ा आंवला छोड़ा, पेड़ से 4 फूल को तोड़ा, तो क्या हुआ, तो जीव टूटा। ठीक है, तो हरे नीम से कड़ा आंवला तोड़ा, पेड़ से 4 फूल को तोड़ा, तो क्या हुआ, जीव टूट गया। ठीक है, तो हरे नीम का मतलब क्या हो गया, हीरा नामी मक्या। क्या नाम है, हीरा नामी मक्या, इसकी ये ट्रिक है। हरे नीम की क्या ट्रिक हो गई, हीरा नामी मक्या। इसको कहाँ पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है। कड़ा कहाँ पहना जाता है, देखिए कड़ा हाथ में भी पहना जाता है। ठीक है, तो कड़े के लिए आप कंफ्यूज ना हो, कड़ा, कड़े की बात है, अगर कड़ा मोटे रूप का है, अगर उसकी साइज बहुत मोटी और चांदी का बना हो, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से कड़ा होता है मोटे रूप में। जबकि हाथ में पहनने वाला कड़ा कैसा होता है, नॉर्मल कड़ा होगा, उसकी साइज पतली होगी, जबकि इसकी साइज क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, तो हरे नीम का मतलब हीरा नामी मक्या, कड़ा मतलब कड़ा, आंवला मतलब आंवला। आंवला खाने का भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये पाँव में पहनने की एक पाइजेब का एक रूप होता है आंवला। छोड़ा मतलब छड़ा, 4 फूल मतलब चौफली नेवरी, और तोड़ा मतलब तोड़ा, जीव मतलब जीवी, और टूटा मतलब टणका। अब मैंने इसके अंदर पाइजेब नहीं लिखा है। अब आप बोलोगे सर आपने तो पाइजेब सबको पता है कि पाइजेब कहाँ पहना जाता है, तो पाइजेब हमेशा पाँव में पहना जाता है, इसके लिए कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और होता है बिछिया, है ना, पाँव में क्या पहना जाता है, बिछिया भी पहनी जाती है। पाँव की अंगुलियों में जो अंगूठी पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं, बिछिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पैर के क्या आभूषण हो गए, हरे नीम से कड़ा आंवला छोड़ा। हरे नीम से क्या है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी। हरे नीम से कड़ा आंवला छोड़ा और पेड़ से 4 फूल तोड़ा, तो क्या हुआ, जीव टूटा। तो हरे नीम का मतलब हीरा नामी मक्या, कड़ा मतलब कड़ा, आंवला मतलब आंवला, छोड़ा मतलब छड़ा,
4 फुल मतलब चौफली नेवरी, तोड़ा मतलब तोड़ा, जीव मतलब जीवी और टूटा मतलब टणका। तो ये हो गए पैर के आभूषण। ये सारे पैर के आभूषण यहाँ पर बताए हुए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पुरुषों के आभूषण। तो पुरुष, ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये अंगूठी होती है। ठीक है, अंगूठी में सिर्फ नॉर्मल डिजाइन की होती है, जबकि अगर ये मुंदड़ी होती तो यहाँ पर क्या होता है, एक रत्न लगा होता, जो उभरा हुआ होता, उसे मुंदड़ी कहते हैं। ठीक है, तो पुरुष के आभूषण में हाथ में क्या, पुरुष अंगुली में क्या पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। पुरुष कलाई में क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं। पुरुष कान में क्या पहनते हैं, लौंग। देखो लौंग ऊपर हमने बात की थी, महिलाएं नाक में लौंग पहनती है, लेकिन पुरुष कान में भी लौंग का प्रयोग करते हैं। मुर्कियां पहनते हैं और झाले पहनते हैं। गले में क्या होता है, चेन, पेंडल, मांदलिया और रामनाभी। ठीक है, रामनाभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रामनामी को मुख्य रूप से जो पहनते हैं वो भोपा जी जो लोग होते हैं वो पहनते हैं, है ना। ठीक है, उसको नामा कहते हैं, नामा, इसको नामा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नामा क्या होता है, जैसे कोई भोपा जी है, और भोपा जी कौन होते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि उनको देवता उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके भगवान के नाम की एक मूर्त, भगवान की जो मूर्त होती है उसको गले में धारण करके रखते हैं, ताकि उनकी वो शक्ति का परिचय आएगा। ठीक है ना, तो उसको क्या नामा के नाम से कहते हैं, या उसको रामनामी के नाम से भी कहते हैं, जो एक आभूषण का रूप है। बाजू में पुरुष क्या पहनते हैं, भुजबंद पहनते हैं, और दांत में क्या पहनते हैं, चुम्पा। चुम्पा क्या होता है, सोने और चांदी के दांत को क्या कहते हैं, चुम्पा। इसे रखन के नाम से भी जानते हैं ना। RS 2013 में प्रश्न पूछा गया था, चुम्पा नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है, तो दांत में पहना जाता है। जब किसी के दांत टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल दांत के ऊपर चांदी या सोने की परत चढ़वा करके जो उसे पहनते हैं, उसे चुम्पा या रखन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पुरुष अंगुली में क्या पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। कलाई में कड़ा, कान में लौंग, मुर्किया, जाले, गले में चैन, पेंडल, मांदलिया, रामनामी, और बाजू में भुजबंद, और दांत में चुम्पा या रखन पहनते हैं। इसी प्रकार यह टॉपिक पूरा रूप से कंप्लीट होता है। मैं फिर से एक बार आपको सारी ट्रिक एक बार अच्छे से फिर से मैं एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने प्रॉपर रूप से इसको पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि महिलाओं के आभूषण में पढ़ा था हमने सिर और मस्तक के आभूषण कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा था सिर और मस्तक के आभूषण में हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो थी, शीशे में शक्ल देखिए टेडी बियर मांग रही है। ठीक है, तो शीशे का मतलब हो गया था शीश फूल हो गया था, मैं से हो गया था मेमंद हो गया था, शक्ल मतलब हो गया था साकली हो गया था, देखी मतलब टीकी हो गया था, और टेडी बियर मांग रही तो टेडी से क्या हो गया, टीडी हो गया था, मतलब टीडी भालको हो गया था, और बियर मांग रही थी बियर से हो गया था बोरलो, और मांग मतलब सिर मांग, और रही मतलब रखड़ी हो गया था। ठीक है, मैं आपके सामने PDF ओपन कर लेता हूँ, अपन एक एक को वापस से अच्छे से रिवीज कर लेते हैं। बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। आप इसे 3 से 4 बार अगर इसका रिवीजन कर लो, आपको सारे आभूषण आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे सिर के आभूषण में क्या बोला हमने, शीशे में शक्ल देखी, टेडी बियर मांग रही, तो शीशे का मतलब क्या, शीश फूल, मैं से मेमन, शक्ल से साकली, देखी से टीकी, टेडी से टीडी भल को, बियर मतलब बोलो, मांग मतलब सिर मांग, और रही मतलब रखड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कलाई और हाथ के आभूषण क्या है। गोरी कलाई में चूड़ा चूड़ी पहने, काकी जरा पूछ बनड़ी के हाथ क्यों पूले, और अंगुली में छल्ला अंगूठी मुंदड़ी पहने। तो गोरी से का गो का मतलब गोखरू, चूड़े का मतलब चूड़, चूड़िया का मतलब चूड़िया, काकी का मतलब कंकणी, जरा का मतलब गजरा, पूछ मतलब पूंचिया, बनड़ी मतलब बंगड़ी, फूले मतलब हथफूल, और छल्ला अंगूठी मुंदड़ी कहाँ पहने, ये प्रॉपर इनके नाम ही जो अंगूठी में पहने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कान के आभूषण। काना घटिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। तो घटिया मतलब कान, मतलब क्या हो गया, कान है ना, काना मतलब कान, घटिया मतलब अंगूठिया, लटका मतलब लटकन, पीपल मतलब पीपल पन्ना, ससुरी मतलब सुरलिया, लकड़ी मतलब छेलखड़ी, टूटी मतलब टोटी, झूले मतलब झूला, में मतलब मुर्किया, और अटका मतलब अटकन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नाक के आभूषण, मतलब नाक में पहने जाने वाले आभूषण। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है, नाक की ट्रिक बता रखी है। नाथू चुपचाप बस पर लटक, वरना नाक काट दूंगा। तो नाथू से हो गया नथ, चुपचाप हो गया चौप चुनी, बस हो गया मतलब बंसेरी, लट मतलब हो गया लटकन,
वर्णा मतलब वारी, काट मतलब कांटा और लूंगा लूंगा मतलब लूंग। नेक्स्ट बात करते हैं कमर के आभूषण क्या थे। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकती का सेट मिला। तो जीजू मतलब जंजीर, के मतलब कंदोरा, तगड़ा मतलब तगड़ी, धन मतलब करधनी, कणकती मतलब कणकती, सेट मतलब सटका। नेक्स्ट बात करते हैं बाजू के आभूषण। अणु बाजू तक हार पहन बैठी क्योंकि औरतें कैसी है, टेढ़ी है। अनु मतलब अणत, बाजू मतलब भुजबंद, तक मतलब तकिया, हार पहन मतलब हारपान, बेटी मतलब बट्टा, औरतें यानी आरत, टेढ़ी मतलब टड्डा। नेक्स्ट बात करते हैं गले के आभूषण। तो गले के आभूषण क्या थे। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना, चुपके से माल तुला, सारा माल तुला आना, हंसकर कौन बोला, चांद का पोता बोला। तो तुम मतलब तिमनिया, पांचों मतलब पंचलड़ी, बाजार मतलब बंजटी, की मतलब कंठी, होकर मतलब हालरो, जाना मतलब जंजीर, चुपके मतलब चंपकली, सारा मतलब सरी, माल मतलब मांदलिया, मोहन माला और मटर माला, तुला मतलब तुलसी माला, हंस मतलब हंसली, हार चंद्रहार, और चांद का मतलब चंद्रहार, और का पोता बोला, पोता मतलब पोत, और बोला मतलब बलवेड़ा। ठीक है, ये दोनों इसकी लास्ट की फाइनल ट्रिक हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैर के आभूषण। तो पैर के आभूषण क्या थे। हरे नीम से कड़ा आंवला छोड़ा, पेड़ से 4 फूल को तोड़ा, तो क्या हुआ, जीव टूटा। हरे नीम मतलब हीरा नामी मक्किया, कड़ा मतलब कड़ा, आंवला मतलब आंवला, छोड़ा मतलब छड़ा, 4 फूल मतलब चौफूली नेवरी, तोड़ा मतलब तोड़ा, जीव मतलब जीवी, और टूटा मतलब टणका। नेक्स्ट हमने बात करती पुरुषों के आभूषण क्या थे। अंगुली के आभूषण कौन सा था, अंगूठी, कलाई का कड़ा, कान का लौंग मुर्किया जाले, गले का चेन पेंडल मादलिया रामनामी, बाजू के भुजबंद, और दांत के कौन सा था, चुम्पा, सोने चांदी के दांत मतलब, या फिर इसको रखन के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान की कला संस्कृति का राजस्थान की परंपरा संस्कृति जो विरासत जो टॉपिक था उसके हमने 3 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, नंबर 2 हमने पढ़ा था राजस्थान में प्रचलित प्रमुख प्रथाएं, और नंबर 3 फिर उसके बाद में हमने इन रीति रिवाज और प्रथा के हम लोगों ने पुराने परीक्षा में आए हुए प्रश्न पढ़े थे। उसके बाद में आभूषण हमने पढ़ा, तो आभूषण में हमने आभूषण की डिटेल पढ़ी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख वेशभूषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद में यह टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और परीक्षा में आए हुए पुराने प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे, एक एक उनको पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और अगर मेरे पढ़ाने में कोई तकलीफ हो या किसी भी चीज़ को अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बता दीजिएगा, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूँ। धन्यवाद।